हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रॉपर रूप से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका 16 फरवरी 2023 में बोर्ड का इंटर क्लास का जो सामान्य हिंदी का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। इसमें आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सबका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा शॉर्ट में। आप अपने सभी क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि आपने कौन से सही किए हैं और कौन से गलत किए हैं। इसके अलावा क्रम बाय क्रम आपको सभी पेपर के यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। खंड का देखिए, खंड का में आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा, इसमें आंसर दिया है इसका। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल। मातृभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं आपके। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला जो है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया? इसका उत्तर है पृथ्वीपुत्र। ठीक है, अगला जो आपका देख रहे हैं 2 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपका दूसरे का जो कहा है गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं आपके। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, उसके अलावा अगला प्रश्न जो है वो लहर काव्य कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद की लहर है। लहर हमेशा जयशंकर प्रसाद की रहती है। उसके बारे में देखिए उर्मिला का बिरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो नवम सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जो है उनकी ये रचना है। अगला देखिए गद्यांश जो है आप इसको देख लीजिए, आपने किया ही होगा इसको। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के का पे। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपके जो हैं वो आपके लेखक हैं और इसमें से 3 में से किसी एक का करना है। 5 नंबर का प्रश्न है। अगला जी कवि हैं आपके लेखक, इसमें देखिए इसमें से 3 में से आपके एक करना है। 6 नंबर का है ध्रुव यात्रा या पंचलाइट की कथा वस्तु का सार। आपको दोनों में से एक करना था। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको लिखना था अधिकतम 80 वर्ड में। इनमें से आपको ये करना था। ठीक है, उसके बाद में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के मतलब जो आपको पढ़ाया गया हो और आपके कोर्स में जो हो आपको इसमें से उनका जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रसमती है, जो भी आपका कोर्स में बताया गया हो सर या मैडम के द्वारा वो आपको इसमें करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न संस्कृत से है। देखिए इसका अनुवाद देना है आपको। उसके बाद में श्लोक दिया है, इसका अनुवाद देना है आपको। अब यहाँ से देखिए निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में देखिए निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से देखिए हाथ पीले करना का मतलब होता है शादी होना, शादी करना। 9-2-11 होना का मतलब भाग जाना। जैसे आपने ये सबके वाक्य प्रयोग कई सारे आपके लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को एक कहावत होती है इसमें, उसमें इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा मतलब किसी व्यक्ति का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना होना और उसे कोई पढ़ाई लिखाई की बात बता दी जाए, इस तरीके से आप इसका वाक्य का प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब यही है कि किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपने काम को सीधा कर लेना। देखिए निम्नलिखित का संधि विच्छेद दीजिए। इसमें देखिए रविंद्र दिया है तो पहला ऑप्शन रहिए रवि प्लस इंद्र। रमेश का तो रमा प्लस ईस। अत्याचार का अति प्लस आचार। अगला जो प्रश्न आपका दिया है देखिए सही से पढ़िए इसको। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। उसके बाद में आपका जो दिया है वो है नामसु शब्द में विभक्ति और वचन, तो नामसु में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है ये। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें अभिराम अविराम इसमें है बिना रोक के और सुंदर, इसका ये सही है अर्थ। अन्य और अन्य, अनाज और दूसरा। ठीक है, इसका ये सही है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे काल, काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होता है। ऐसे चपला, चपला का मतलब बिजली होता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसमें
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे वंदनीय, जो वंदना करने योग्य हो तो वंदनीय होता है, ठीक है। उसके बाद में जो जीता ना जा सके तो अजय होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्यों में जैसे मैं कुशलता पूर्वक हूँ, इसका ये सही हो जाएगा। मैंने पानी पी लिया है, इसका ये सही हुआ। वह लड़के, तो इसका वह लड़के नहीं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये सही होगा। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो आप इसमें वो अवकाश देने की कृपा करें। वीर रस और इसमें शांत रस में से किसी एक का उदाहरण से लिखना था, और इसमें आपका श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देनी थी। चौपाई छंद और दोहा छंद का लक्षण था, उसका उदाहरण लिखना था। विद्यालय नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, मतलब आपको अगर किसी में विद्यालय में ज्वाइनिंग चाहिए तो प्रबंधक मैनेजर के लिए वहाँ आपको एक पत्र लिखना था, अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या के लिए उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। बाद में देखिए ये आपके जो है वो निबंध दिया है, 9 नंबर का है। इसमें साहित्य और समाज का अंतः संबंध क्या है, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो इस तरीके का आपका ये पूरा पेपर का सलूशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।